Hello everyone, welcome to DMK classes. So now I'm back with the second part of our emotional intelligence topic. Hope you have understood the concept in my previous video. Now we are going to directly take over the next problems. Up to 8 number problem we have discussed in our previous video. So in our question number 9 we are going to discuss the further few more problems. This will strengthen your knowledge about the emotional intelligence. Okay, so let's begin with you are alone in the house and your sister-in-law is suddenly experiencing labor pains. ओके सो आप घर में अकेले हैं और आपकी सिस्टर इन लॉ हैं, वो सडनली क्या कर रही है, लेबर पेन एक्सपीरियंस कर रही है. व्हाट वुड यू डू इन दिस सिचुएशन? यू हैव टू टेक अ वेरी स्ट्रॉन्ग इमोशनल डिसीजन now first option is would definitely get upset and do not know what is the right step. Yes, definitely one would get upset, one will not come to know what to do and what not to do. Now second, go out to the of the house to call your family doctor. आप घर से चले जाएंगे, उनको अकेला छोड़ के चले जाएंगे घर से. Is that the right emotional decision? और थर्ड वन, टेक हर टू द नियरेस्ट हॉस्पिटल, और उनको लेकर के आप नियरेस्ट हॉस्पिटल पे चले जाएंगे. या फिर लास्ट ऑप्शन आपके पास है कॉल एन एम्बुलेंस फॉर इमरजेंसी. तो अब आप अगर उस पर्सन की जगह पे होते हैं, व्हाट वुड हैव बीन योर डिसीजन? दैट इज व्हाट यू हैव टू डिसाइड, बीइंग इमोशनली स्ट्रांग एंड वाइल टेकिंग इनटू केयर द फीलिंग्स ऑफ द अदर पर्सन. ओके, तो वन बाय वन हम इन ऑप्शंस को डिकोड करेंगे. ठीक है, अपसेट होंगे आप, बिल्कुल अपसेट होंगे, लेकिन अपसेट होने से क्या कोई प्रॉब्लम का सोल्यूशन है? नो. सो देन ऑप्शन नंबर 1 इज इनकरेक्ट. गो आउट ऑफ द हाउस टू कॉल योर फैमिली डॉक्टर, तो ऐसी सिचुएशन में आप पर्सन को अकेला छोड़ के नहीं जा सकते, तो हेंस सेकेंड ऑप्शन इज ऑल्सो इनकरेक्ट. टेक हर टू द नियरेस्ट हॉस्पिटल, अगर तो आपको ड्राइविंग आती देन वेल एंड गुड, बट यहाँ पे इन केस है कि अगर ड्राइविंग नहीं आती देन व्हाट, राइट? सो दिस इज अगेन नॉट द मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर विच वी कैन सी. Now last one, call an ambulance for emergency. So that could be the most appropriate option in this case, because the person is in need of an emergency help, but you cannot go to call for an emergency help if you are not able to carry, or if you are not able to drive, then again you cannot take that person to the nearest hospital, right? And अपसेट होने से देर इज़ नो सोल्यूशन. सो हैंस द मोस्ट अप्रोप्रिएट सोल्यूशन हियर इज़ कॉल एन एम्बुलेंस फॉर एमरजेंसी, जिसमें आपको नर्सिंग स्टाफ भी मिल सकता है, जिसमें आपको एमरजेंसी हेल्प मिल सकती है, और फिर आप आराम से कंफर्टेबली जो है पेशेंट को वहाँ पे लेके भी जा सकते हैं हॉस्पिटल में, सो दैट द केस कैन बी हैंडल्ड प्रॉपरली. आई होप आपको समझ आ गया होगा. नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट सिचुएशन. व्हाइल अटेंडिंग आवर फ्रेंड्स पार्टी, you see your friend's muffler catching fire from the candle and the table behind him. You would do what, right? When there is a party at your friend's house and आपको लगता है उस समय आपके फ्रेंड के मफलर ने फायर पकड़ ली है, आग लगी उसके मफलर में, जो पास में रखी कैंडल से उससे लगी है, तो आप उस समय ऐसी सिचुएशन में क्या करोगे? आस्क योर फ्रेंड टू सी बिहाइंड हिम, अपने फ्रेंड को बोलोगे कि पीछे देखो कुछ हो रहा है. सेकेंड, रश टू कॉल फ्रेंड्स मदर, उसकी मम्मा को जाके बुलाओगे. Rush and taking out the muffler from her neck, drop it and pour water on it. जाओगे, मफलर गले से खींचोगे और फिर मफलर को नीचे फेंक के उस पर पानी डाल दोगे. या फिर टेक आउट द मफलर एंड थ्रो इट अवे, और मफलर खींच के दूसरी तरफ फेंक दोगे. तो इनमें से सबसे करेक्ट एंड मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन है थर्ड. अब क्यों थर्ड है? बिकॉज अगर आप अपने फ्रेंड को बोल रहे हो, ठीक है, उसमें हड़बड़ी में हो सकता है उसको जो है उस मफलर से कहीं और किसी और जगह पे आग लग सकती है. ठीक है, तो फर्स्ट कैन नॉट बी द राइट आंसर. कॉल टू रश टू कॉल मदर्स फ्रेंड, आप अपनी मदर के फ्रेंड को बुलाने जाओगे, उतनी देर में आग और फैल सकती है. अगेन दैट इज़ नॉट द करेक्ट इमोशनल डिसीजन. तो आपका इमोशनल डिसीजन ये हो सकता है कि आप जाएँ, मफलर को उसके गले से खींचे और नीचे फेंक दें. अब यहाँ पे दो ऑप्शंस हैं नीचे फेंकने वाली, ऑप्शन नंबर 3, ऑप्शन नंबर 4. अब ऑप्शन नंबर 3 में आप मफलर खींचते हैं, नीचे फेंक देते हैं और उस पर पानी नहीं डालते, तो क्या होगा? हो सकता है उससे और ज़्यादा डैमेज हो जाए, आगे पीछे कहीं और आग पकड़ सकता है. तो इसलिए आपका काम क्या होना चाहिए? ऑप्शन नंबर 3 की तरह होना चाहिए कि आप जाएँ, मफलर को खींचें, ठीक है, विदाउट पैनिक किए हुए उसको नीचे फ्लोर पे फेंक के और उसके ऊपर पानी डाल दें. दैट वुड बी द मोस्ट अप्रोप्रिएट एंड द करेक्ट डिसीजन इन दिस केस, राइट? पैनिक नहीं करना सिचुएशन में, बिकॉज पैनिक में कभी भी राइट डिसीजन नहीं होता. तो कैसी भी सिचुएशन हो वहाँ पे पैनिक नहीं करना है. दिस इज द प्रॉब्लम, दिस इज टेलिंग यू. ओके, नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट प्रॉब्लम. Next problem says your boss has very piercing eyes and spies on your performance all the time. नॉर्मली ऑफिस में ऐसा होता है, ठीक है, कि आपके बॉस हैं, आपके बॉस जो हैं आपकी काम के ऊपर लगातार एक तीखी नज़र बिठाए हुए हैं. ठीक है, वो हमेशा आपकी परफॉर्मेंस के लिए स्पाई करते रहते हैं. ठीक है, तो आप ऐसे में क्या करोगे?
फर्स्ट वन, इग्नोर द अनकंफर्टेबल ग्लांसेस एज इट इज़ हिज जॉब, ठीक है, कर सकते हैं, बट बहुत केसेस में मुश्किल होता है। सबटली कन्वे टू द बॉस, और साइलेंटली जाके क्या करेंगे, ये बात जो है आप अपने बॉस को जाके बता देंगे। थर्ड ऑप्शन है, टेल योर सीनियर्स क्लियरली दैट सच सुपरविजन अफेक्ट्स योर परफॉर्मेंस। तो या तो जाके आप क्या करें कि अपने सीनियर्स को जा करके इसके बारे में बताएं कि ऐसी सुपरविजन जो आपका बॉस कर रहा है आपके ऊपर, वो आपकी परफॉर्मेंस को इफेक्ट कर रहा है, या फिर जस्ट डू योर वर्क। अब ये सिचुएशन बड़ी ट्रिकी सी सिचुएशन है। अब आप इस केस में क्या करेंगे, नॉर्मली पर्सन होंगे तो क्या होंगे, इग्नोर करेंगे ग्लांसेस को। क्यों? क्योंकि वो उसका जॉब है, ठीक है, करना चाहिए। सेकंड ऑप्शन में अपने बॉस से जाके बॉस की शिकायत करोगे, ये तो बिल्कुल सीधे सीधे रॉन्ग लग रहा है ना। अपने सीनियर्स को जाके क्लियरली बताएंगे कि इस तरह की सुपरविजन जो है वो आपकी परफॉर्मेंस को इफेक्ट कर रही है। तो बॉस की शिकायत और किसको करोगे, ठीक है, तो बॉस से नीचे वाले पर्सन को करो, तो वो जाके बॉस को थोड़ी ना शिकायत उसकी करेंगे, ठीक है। सो दैट इज़ अगेन नॉट द राइट आंसर, इमोशनल डिसीजन नहीं हो सकता, ठीक है। तो सबसे इम्पॉर्टेंट या सबसे सही तरीका इस समय क्या होगा, बी काम, बी असेंबल्ड, ठीक है। उस समय आप क्या करेंगे, आपके काम को दिखाएंगे, राइट। क्यों? क्योंकि बॉस है, बॉस का काम ही यही है कि वो क्या करे, आपकी परफॉर्मेंस के ऊपर नज़र रखे। हाँ, अगर वो परफॉर्मेंस पे ऊपर नज़र जो रखता है वो आपको अनकंफर्टेबल कर रहा है, तो आपको उसको थोड़ी देर के लिए इग्नोर करना है, सो दैट आपका काम जो है वो बोले। कई बारी वर्ड्स स्पीक लाउडर देन एक्शंस, ठीक है। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, अपने काम को दिखाना है, ठीक है, रादर देन उसके साथ जाके उसकी कंप्लेंट करनी है या उसके अगेंस्ट जाना है, राइट। तो जब आप ऐसा करते हैं, एक टाइम ऐसा आएगा आपके बॉस को पता चल जाएगा दैट यू आर गुड एट योर वर्क, और उस समय वो क्या करेगा, अपनी जो पियर्सिंग आइज़ हैं, अपनी जो स्पाई वाली आदत है, उसकी स्पाइंग की आदत है, वो भी वो जो है विद टाइम छोड़ देगा, ठीक है। तो यू आर द एम्प्लॉय टू बॉस, तो आपका काम क्या होना है, यू जस्ट डू योर वर्क, ठीक है। कब तक? जब तक वो ग्लांसेस बहुत ज़्यादा अनकंफर्टेबल ना हो जाए, ठीक है, तब तक आप उन ग्लांसेस को इग्नोर कर सकते हैं। अगर एक्सेस हो रहा है, इन दैट केस यू हैव टू गो एंड डू द पुट द केस इन फ्रंट ऑफ द सीनियर बॉसेस, राइट। तो फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट चीज़ जो आप यहाँ पे इमोशनली स्ट्रांग रह करके क्या कर सकते हैं कि जॉब है बॉस का, वो आपकी परफॉर्मेंस पे स्पाई करता रहेगा, आप अपना जॉब करते रहिए, और अगर आपका काम अच्छा होगा तो आपके जो है बॉस पे इसका एक पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ेगा, और वो इन सारी आदतों को छोड़ देगा। आई होप आपको समझ आ गया होगा क्यों मैं ऐसा बोल रही हूँ, राइट। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट प्रॉब्लम, यू नीड मनी टू डिपॉजिट एग्जामिनेशन फीस सून। आपको पैसा चाहिए, किसके लिए चाहिए, एग्जामिनेशन फीस सबमिट करने के लिए चाहिए। वाइल वॉकिंग ऑन द रोड यू फाइंड अ वॉलेट कंटेनिंग मनी, ठीक है, एग्जामिनेशन फ़ी भरनी है, पैसा चाहिए, और उसी समय आपको चलते चलते क्या है, वॉलेट मिल जाता है रोड पे, और उसमें बहुत सारी मनी है। व्हाट वुड यू डू इन दिस केस, ठीक है। तो ये बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग क्वालिटी चेक है आपके कैरेक्टर का, दैट व्हाट वुड यू डू इन दिस केस, यू वुड कीप द मनी एंड डिपॉजिट योर एग्जामिनेशन फ़ी, क्योंकि आपको तो लग रहा होगा कि कोई देख नहीं रहा, ठीक है, पैसे लेंगे आराम से डिपॉजिट कर देंगे, फ़ी आपका काम भी हो जाएगा, है ना। क्या ऐसा करेंगे? सेकेंड वन, यू वुड ट्राई टू फाइंड आउट द ओनर ऑफ द वॉलेट। आप वॉलेट के ओनर को ढूंढने की कोशिश करेंगे। यू वुड हैंड ओवर द वॉलेट टू द पुलिस, कि आप उसको ना ढूंढने के बजाय आप पुलिस को वॉलेट दे देंगे। या फिर फोर्थ ऑप्शन, यू वुड डिस्ट्रीब्यूट द मनी अमंग द पुअर, आप उस पैसे को गरीबों में बांट देंगे। तो ऐसी कौन सा केस है, ऐसा कौन सा करेक्ट डिसीजन है जो आप इस सिचुएशन में ले सकते हैं, राइट। तो अब वॉलेट है, राइट, वॉलेट है, वॉलेट के अंदर सबका कोई ना कोई आईडी प्रूफ होता है, ठीक है। आईडी प्रूफ में नॉर्मली जनरली आपका जो है कॉन्टैक्ट नंबर भी होता है, राइट। तो हेंस फर्स्ट ऑफ ऑल वी वुड ट्राई टू फाइंड आउट द ओनर ऑफ द वॉलेट, राइट। हमें क्या करना चाहिए, हमें वॉलेट के ओनर को ढूंढना चाहिए। हाँ, अगर हम नहीं किसी तरीके से फाइंड आउट कर सकते, देन द सेकेंड ऑप्शन वुड हैव बीन टू हैंड ओवर द वॉलेट टू द पुलिस। रादर आप उस मनी को खुद के लिए यूज़ कर लें या फिर किसी और को दान में दे दें, दैट इज़ नॉट द करेक्ट इमोशनल डिसीजन हियर। वाई? बिकॉज दिस शोज डिसऑनेस्टी, राइट। तो अगर कोई आपको हायर कर रहा है, कोई आपको एम्प्लॉयमेंट दे रहा है, या फिर कोई आपको जज कर रहा है आपकी इमोशनल इंटेलिजेंस के बेसिस पे,
तो यू हैव टू बी इमोशनली वेरी स्ट्रॉन्ग। आपको इन छोटे छोटे लालच में नहीं आना है, ठीक है। आपको एक स्ट्रॉन्ग और एक ऑनेस्ट डिसीजन यहाँ पे लेना है। तो ऑनेस्ट, सबसे ऑनेस्ट डिसीजन क्या है कि फर्स्ट ऑफ ऑल ट्राई टू फाइंड आउट द ओनर, ठीक है। नो डाउट आप नीड में हैं, आपको अपनी एग्जामिनेशन फीस सबमिट करनी है, ठीक है। बट यहाँ पे जो करेक्ट एंड मोस्ट ऑनेस्ट डिसीजन इज टू फाइंड द ओनर ऑफ द वॉलेट। अगर नहीं कर सकते देन ऑप्शन नंबर 3 पे जा सकते हैं। आई होप यू अंडरस्टूड। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। Question number 13. Your sister is appearing at a competitive examination and you are appointed as paper setter of one of the subjects of this exam. What would you do? ठीक है, कि आपकी सिस्टर है, अपेयर कर रही है कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन के लिए और आप उस एग्जामिनेशन के पेपर को सेट करने के लिए एज अ पेपर सेटर अपॉइंट हुए हैं। इस सिचुएशन में आप क्या करोगे? आप अपनी सिस्टर को पेपर सेट करके बता दोगे? आप क्या करोगे? तो ऑप्शन यहाँ पे है एक्सेप्ट द ऑफर एंड सेट द पेपर, सेकेंड रिफ्यूज द ऑफर एंड नॉट सेट द पेपर, थर्ड सेट द पेपर बिकॉज योर सिस्टर इज नॉट अपेयरिंग एट एग्जाम ऑफ दैट सब्जेक्ट, और फोर्थ कीप द होल मैटर कॉन्फिडेंशियल। तो यहाँ पे कौन सा डिसीजन, कौन सा जो है आपका बेस्ट कोर्स ऑफ एक्शन होगा, राइट। अब एग्जामिनेशन पेपर सेटर की ड्यूटी मिली है तो जॉब को करना कैसे करना चाहिए? ऑनेस्टली करना चाहिए, राइट। तो एक्सेप्ट द ऑफर एंड सेट द पेपर बिल्कुल कर सकते हैं, करना भी चाहिए। सेकेंड, रिफ्यूज द ऑफर एंड नॉट सेट द पेपर, सो यू कैन नॉट डिनाई योर ड्यूटी, ठीक है। सेट द पेपर बिकॉज योर सिस्टर इज नॉट अपेयरिंग एट एग्जाम एट दैट सब्जेक्ट, तो ये राइट डिसीजन नहीं हो सकता कि आपकी सिस्टर वहाँ अपेयर नहीं कर रही है, तो ये तो क्वेश्चन के अगेंस्ट जा रहा है स्टेटमेंट, इसका कोई मीनिंग नहीं है। नेक्स्ट, कीप द होल मैटर कॉन्फिडेंशियल, और आप जो है सारे के सारे मैटर को कॉन्फिडेंशियल रखें। तो बिल्कुल क्या जा सकता है, आप एक्सेप्ट कर सकते हैं ऑफर, पेपर सेट कर सकते हैं वाइल कीपिंग द इंटायर मैटर कॉन्फिडेंशियल। तो यहाँ पे फर्स्ट और थर्ड के बीच, फर्स्ट एंड फोर्थ के बीच में क्लैश है, ठीक है। तो फर्स्ट एंड फोर्थ में से अगर आप चेक करें तो सबसे अप्रोप्रिएट क्या होगा? आप किसी को कानो कान खबर ही ना होने दो कि आप पेपर सेटर हैं, या आपकी सिस्टर वहाँ पे, आपका कज़न वहाँ पे, आपका फ्रेंड वहाँ पे, या आपका भाई वहाँ पे है, ठीक है। सो व्हाट यू विल डू द पार्ट ऑफ योर ड्यूटी बाय कीपिंग इट वेरी कॉन्फिडेंशियल। आप अपनी ड्यूटी डिनाई नहीं कर सकते, आप अपनी ड्यूटी करें, लेकिन कैसे करें? वाइल कीपिंग द होल मैटर कॉन्फिडेंशियल। सो हैंस फोर्थ ऑप्शन इज द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन इन दिस case. Now moving to the next question. You require an assistant. You are asked to select a young man from the group of interviews. You would select whom? आपको एक असिस्टेंट चाहिए, आपको एक हेल्पर चाहिए, एक यंग मैन का ग्रुप आपके सामने है, उसमें से कौन सा ऐसा पर्सन है जिसे आप सेलेक्ट करना पसंद करेंगे? फर्स्ट ऑप्शन, वन हु इज़ फिजिकली स्ट्रॉन्ग, one who is both physically and mentally strong, one who is only clever and good looking, or the last one who is honest but though physically weak. ठीक है। अब असिस्टेंट क्या है? असिस्टेंट वो पर्सन जो आपको गाइड कर सके, ठीक है, आपकी डेली रूटीन का ख्याल रख सके कि आपको किस टाइम पे क्या, कौन सी मीटिंग है, किस टाइम पे क्या करना चाहिए, किस टाइम पे किससे मिलना है, ठीक है। सो पूरा कैलेंडर जो है वो असिस्टेंट ऑनेस्टली करे, आपके काम किस तरह से चल रहे हैं, उनका फीडबैक, उनकी रिपोर्टिंग, आपके एम्प्लॉयज़ की रिपोर्टिंग, सो ऑल दीज आर द वर्क्स ऑफ द असिस्टेंट। और भी बहुत सारे वर्क हैं, ये कुछ इनमें से कुछ वर्क्स हैं, राइट। तो आपको उस समय कैसा पर्सन चाहिए? फिजिकली स्ट्रॉन्ग पर्सन? क्या वहाँ पे धुलाई करनी है? तो बिल्कुल भी नहीं। बोथ फिजिकली एंड मेंटली स्ट्रॉन्ग पर्सन? मेंटली स्ट्रॉन्ग पर्सन तो चाहिए, बट फिजिकली ना भी हो तो भी चलेगा, राइट। अब वन हु इज़ क्लेवर एंड गुड लुकिंग, जो क्लेवर है और गुड लुकिंग है, यू नो ऐसे लोग कैसे होते हैं? दे आर अ बिट प्राउडी पीपल, ठीक है। तो वो अपने ही घमंड में रहेंगे, क्या वो अच्छे से काम कर पाएंगे? तो चांसेस आर वेरी लेस। नाउ असिस्टेंट कैसा होना चाहिए? द असिस्टेंट हैज़ टू बी वेरी ऑनेस्ट, दो फिजिकली वीक होगा तो चलेगा, क्योंकि मारपीट या धुलाई नहीं करनी है वहाँ पे क्या करना है? आपको काम अच्छे से करना है, आपको बॉस की पूरी अपडेट रखनी है, बॉस को किसका मेल आ रहा है, किसकी क्या काम चल रहा है, किस तरह से क्या करना है, तो उसको कैसा होना चाहिए? ऑनेस्ट होना चाहिए, ताकि बॉस उसको जो भी काम असाइन करे वो उसको प्रॉपरली हैंडल करे, उसको प्रॉपरली टीम से करवाने में जो भी हेल्प चाहिए वो करे, ठीक है। वो फिजिकली वीक होगा तो भी चलेगा, उसको क्या करना है? एक बॉस का असिस्टेंट बनके उसकी हेल्प करनी है, ठीक है। तो मेंटली स्ट्रॉन्ग और ऑनेस्ट और फिजिकली वीक भी पर्सन चलेगा। तो हेंस यहाँ पे सबसे अप्रोप्रिएट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 4, राइट। अगर कोई डाउट हो किसी को तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ भी सकते हैं, राइट। नाउ कमिंग टू द लास्ट क्वेश्चन ऑफ द टुडेज वीडियो। इसके बाद हम नेक्स्ट टॉपिक लाएंगे सोशल इंटेलिजेंस के ऊपर, ठीक है। इमोशनल इंटेलिजेंस पे अगर आपको लगता है आपको और कंटेंट चाहिए और ज़्यादा क्वेश्चन चाहिए तो डू
ask me in the comment box, I will provide you more of the content. बट यहाँ पे मैंने हर तरह का क्वेश्चन जो है ट्राई करने की कोशिश की है, ठीक है, जिससे आपको हर तरह की जो एबिलिटी है, इमोशनल एबिलिटी है, वो आपकी डेवलप होने के जो है चांसेस कंप्लीटली हो जाएंगे, ठीक है. नाउ क्वेश्चन नंबर 5, यू आर अ वार्डन ऑफ अ हॉस्टल, ठीक है, यू आर अ वार्डन ऑफ अ हॉस्टल. द स्टूडेंट्स वांट टू हैव अ रेन डांस which will involve wastage of a lot of water at a time when there is drought everywhere, ठीक है. and how will you deal with this situation? ओके तो आप वार्डन हैं, स्टूडेंट वहाँ पे चाहते हैं वो रेन डांस पार्टी इंजॉय करें, ठीक है, लेकिन उसमें क्या होगा, बहुत सारा पानी वेस्ट होगा. ऑब्वियसली रेन डांस पार्टी है तो मतलब पानी बरसेगा, ठीक है. बट वहाँ पे कंडीशन ये दी गई है, एक स्पेसिफिक सिचुएशन दी है कि वहाँ पे उस समय उस एरिया में ड्रॉट है, सूखा पड़ा हुआ है चारों ओर. तो ऐसी सिचुएशन में आप कैसे डील करोगे? क्या आप पानी का इतना वेस्टेज अलाउ करोगे या नहीं करोगे? आप बच्चों को नाराज़ करोगे, नहीं करोगे? यहाँ पे सिचुएशन ऐसी बनती है. तो अब ऑप्शंस हैं आपके पास. टॉक टू द स्टूडेंट्स एंड कन्विंस देम टू सेलिब्रेट विदाउट वाटर. Second option, allow the party because otherwise the students will be happy. Deny permission without explaining the reason to the students. Or fourth one, give permission if the students agree to pay for the tanker of the water. Starting from the last option, परमिशन दे दे और स्टूडेंट्स एग्री करेंगे कि वो टैंकर के लिए पे करें, तो बेटा यहाँ पे अगर सूखा है, यहाँ पे सूखा पड़ा हुआ है, वाटर की आगे ही कमी चल रही है, तो आप वाटर चाहे पेमेंट करके भी, स्टूडेंट की पेमेंट से भी मंगवा रहे, तो यू आर एक्चुअली वेस्टिंग मोर ऑफ वाटर विच कैन नॉट बी अफोर्डेड एट दिस टाइम जब सूखा पड़ा हुआ है, ठीक है. तो फोर्थ ऑप्शन इज इनकरेक्ट. डिनाई परमिशन विदाउट एक्सप्लेनिंग द रीज़न. तो इस केस में स्टूडेंट जो हैं, यू नो स्टूडेंट फ्रेटर्निटी कैसी रहती है, वो जल्दी से एग्रेशन में आ जाते हैं, ठीक है. तो उस समय वो क्या होंगे, एग्रेशन में आ सकते हैं, आपके अगेंस्ट आ सकते हैं. यू कैन नॉट डिनाई डायरेक्टली परमिशन विदाउट एक्सप्लेनिंग द रीजन टू द स्टूडेंट्स. नाउ सेकेंड ऑप्शन है अलाउ द पार्टी बिकॉज अदरवाइज द स्टूडेंट्स विल बी हैप्पी. आप पार्टी सिर्फ इसलिए अलाउ कर दो कि बच्चे खुश हो जाएंगे इसमें, बट आपको एक सोशल कॉज को भी तो देखना है यहाँ पे कि ड्रॉट है चारों तरफ, आप पानी वेस्ट करना अफोर्ड नहीं कर सकते. तो हैंस दिस इज अगेन नॉट द करेक्ट सोल्यूशन. तो करेक्ट सोल्यूशन क्या है, अगर आप प्रॉब्लम एक्सप्लेन करेंगे तो डेफिनेटली स्टूडेंट्स भी प्रॉब्लम को समझेंगे. स्टूडेंट वो लोग हैं जो आपके साथ खड़े हो सकते हैं प्रोवाइडेड आप उनको राइट वे से चीज़ों को एक्सप्लेन करें. सो इसलिए आपका फ़र्ज़ क्या बनता है, आपका जो इमोशनल डिसीजन यहाँ पे ये बनता है कि आप अपने इमोशंस को कंट्रोल में रखें, स्टूडेंट्स के भी इमोशन को कंट्रोल में लाएं बाय कन्विंसिंग दैम टू सेलिब्रेट विदाउट वाटर. वो डांस करें लेकिन पानी के बिना डांस करें, उनको पार्टी अलाउ करें. तो हैंस आपका यहाँ पे सबसे करेक्ट डिसीजन ये होगा कि टू अलाउ द स्टूडेंट्स टू पार्टी बट celebrate that without water. Why? Because when you explain them the reason that there is drought everywhere, we cannot afford being the responsible citizens of the country, we cannot afford wasting of water. So definitely students will also learn that, students will also understand the issue and hence they will definitely support you. So आई होप आपको टॉपिक का एसेंस जो होगा समझ आया होगा. इमोशनल इंटेलिजेंस क्या होता है, किस तरह से हम इमोशनल डिसीजंस लेते हैं, किस तरह से हमें बैलेंस्ड वे से डिसीजन लेने चाहिए इन स्पेसिफिक पर्टिकुलर सिचुएशंस. तो दैट वाज द टॉपिक बेस्ड ऑन इमोशनल इंटेलिजेंस. अगर आपको टॉपिक पसंद आया हो तो प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब विद योर फ्रेंड्स. थैंक यू सो मच. इफ़ इन केस आपको और ज़्यादा कंटेंट चाहिए इस टॉपिक पे, यू कैन आस्क मी, आई विल बी अवेलेबल with more of the questions on the topic. and next topic जो हमारा रहेगा that will be social intelligence. thank you so much and stay blessed. happy learning.